Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. आप लोगों ने थंबनेल से जान ही लिया होगा कि आज के वीडियो में किस बारे में बात करेंगे। तो यस, टीसीएस के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज ऑलमोस्ट व्हाट थर्ड वीक ऑफ फरवरी चल रहा है और ये वो टाइम है जहाँ पे हम सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म सबमिट करते हैं। फिर बैंड आएगा और फिर इंक्रीमेंट लेटर आएगा। तो बेसिकली फरवरी से लेके अप्रैल तक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एक्साइटिंग फेज़ होता है इन मोस्ट ऑफ दी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ और लेट्स से इन मोस्ट ऑफ द इंडियन बेस्ड कंपनीज़, राइट? क्योंकि यही वो अप्रेज़ल वाला सीन होता है जहाँ पे अप्रेज़ल प्रोसेस इनिशिएट होता है। आप लोग अपना रेटिंग्स फिल करोगे, फिर इवैल्यूएशन होगा, फिर आपको बैंड्स मिलेंगे और फिर लास्ट में बैंड के हिसाब से आपको इंक्रीमेंट लेटर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें चल रही है। वी आर इनटू दैट फेज़, दैट एक्साइटिंग वाला फेज़ फॉर टीसीएस एम्प्लॉइज़। अगर मैं टीसीएस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीमेंट कि कितना इंक्रीमेंट हो सकता है और कब तक लेटर आ सकता है। ये सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा मैं और साथ-साथ इन्फोसिस की तरफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आया है दैट वो भी अपना लॉन्ग पेंडिंग अप्रेज़ल इंक्रीमेंट लेटर रिलीज़ करने वाले हैं और बेसिकली प्राइमरीली इस वीडियो में टीसीएस के बारे में बात करूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कंपैरिज़न इन्फोसिस के बारे में भी बात करूँगा क्योंकि इन्फोसिस की तरफ से भी कुछ एक रफली एक रेंज आ रहा है कि इस रेंज में इंक्रीमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एज़ वेल और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टीसीएस की तरफ से इन्फॉर्मेशन ये आ रहा है कि इस साल का जो इंक्रीमेंट का रेंज होगा दैट इज 4 to 8% और ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को मार्च में मिल जाएगा और आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट होगा वो अप्रैल से रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो बेसिकली मार्च के मार्च तक आप लोगों को इंक्रीमेंट लेटर मिल जाएगा। दैट इज आई एम श्योर, अगर मार्च तक इंक्रीमेंट लेटर मिल रहा है दैट मीन्स उससे कुछ 2 हफ्ते पहले तक तो आप लोगों को बैंड्स डेफिनेटली रिलीज हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है? और रेंज इज दिस अगेन 4 to 8% जो मेरे ख्याल से इट्स एवरेज, राइट? जो जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है वही वही होता है। हालांकि लास्ट ईयर कुछ ऑफिशियली ऐसे बोला गया था कि बहुत ही ज्यादा होगा, 10% से ज्यादा होगा वगैरह वगैरह, लेकिन ऑन ग्राउंड लेवल अगर आप चेक करोगे तो देयर वर वेरी फ्यू पीपल जिनको एक्सेप्शन रेटिंग्स मिला था और उनको डबल डिजिट्स हाइक हाइक मिले थे। नहीं तो नॉर्मली सबके लिए वो ऑन एवरेज ही है। और इस साल भी कुछ चेंजेस नहीं है, सेम सेम है। अगर आप सी हो तो 3 to 4% लगा लो, बी हो तो 4 to 6% लगा लो, ए हो तो 7 to 8 और 9% लगा लो। यही नॉर्मल ट्रेंड रहा है। हालांकि कहीं कहीं पे अगर आप पढ़ोगे ना तो ये मेंशन किया जाता है कि पहले टीसीएस का अच्छा था और कुछ सालों से कम हो गया है ऐसे हाइक्स। तो लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि अगर मैं पिछले 10 साल का भी अगर रिकॉर्ड निकाल के देखूं तो इट्स ऑलमोस्ट सेम। 1 आधा % ऊपर नीचे होता है, नहीं तो ऑन ऑन एवरेज आप बोले तो इट्स एब्सोल्युटली सेम। आई डोंट नो वो सारी चीजें कहाँ से लोग मेंशन करते हैं कि पहले अच्छा था। मुझे तो नहीं लगता क्योंकि सारी चीजें जो भी है बिल्कुल सेम ही है। ठीक है। तब ये तो बात हो गई कि टीसीएस की तरफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, कितना इंक्रीमेंट। अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इन्फोसिस के बारे में भी। तो इन्फोसिस ने भी रिसेंटली अनाउंस करा था कि उन्होंने वो भी अपना इंक्रीमेंट लेटर मार्च के लास्ट तक ही रिलीज करेंगे और उनका भी रेंज इज ऑलमोस्ट सेम। व्हाट दे आर सेइंग इज लाइक 5 to 9%। तो बेसिकली सेम 4 to 8%, 5 to 9% इज एब्सोल्युटली सेम, राइट? वो वैसे भी बोलने वाली एक रेंज है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो रेंज बोला गया है वही रेंज में आएगा। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि सॉरी देयर कैन बी चांसेस कि अगर आपको सी बैंड आ रहा है तो आपको 2% मिल रहा है, अगर आपका ए बैंड आ रहा है तो आपको 6% मिलेगा, राइट? इट अगेन डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। और क्यों होता है वो ट्रांसपेरेंसी टीसीएस की तरफ से कभी नहीं आता, राइट? तो वो वैरी करेगा। काफी सारे फैक्टर्स भी होते हैं, उन सब चीजों पे वैरी करता है, ठीक है? और जैसे टीसीएस का रिसेंट रिकॉर्ड रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्वार्टरली वेरिएबल्स,
जहाँ पे बहुत ही कम 30 से 40% 20% जितने लोगों को मिल रहा है क्वार्टर वेरिएबल पे। और अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड देखे और उसको थोड़ा बहुत कंसीडर करे तो फिर इंक्रीमेंट में अगेन द सेम थिंग, जितना भी आप लोगों का बढ़ेगा उससे 50% से ज़्यादा फिर वही क्वार्टरली वेरिएबल में वो डाल देंगे। आपको लगेगा कि चलो मान लो आपका ए बैंड आ रहा है, लेट्स सपोज आपका ए बैंड आ रहा है, आपको 8% 9% इंक्रीमेंट मिल गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद से जब आपकी सैलरी आएगी, यू विल नेवर फील दैट योर सैलरी हैज इंक्रीज्ड। दिस इज द वेरी यूनिक थिंग अबाउट टीसीएस। मतलब कंसेक्यूटिव ईयर का अगर आप जब भी कंपैरिजन करोगे ना, यू विल नेवर फील दैट योर सैलरी हैज इंक्रीज्ड। थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, वो ना के बराबर, क्योंकि जितना मैक्सिमम चंक जो होता है ना, दे टीसीएस डज इट वेरी डेलिबरेटली। मैक्सिमम चंक वो क्वार्टरली वेरिएबल पे डाल देते हैं। पहले तो चलो क्वार्टरली वेरिएबल एटलीस्ट 3 महीने में मिलता तो था, और मतलब मेजोरिटी ऑफ द अमाउंट यू यूज्ड टू गेट, लेकिन अब तो 50% से भी कम मिल रहा है। तो यही सारी चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे नहीं कि इतना परसेंटेज बढ़ा तो मेरा इतना हो जाएगा और फिर मेरा इनहैंड सैलरी इतना हो जाएगा। उस तरीके से कंपैरिजन, उस तरीके से कैलकुलेट मत करना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। और अब बात करें टीसीएस कैसे कैसे, मतलब टीसीएस का प्रॉफिट क्या था। टीसीएस जैसे मैंने आपको कुछ पिछले वीडियोज में भी बताया था, जैसे जैसे वो अपना क्वार्टरली वेरिएबल रिलीज करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। डबल डिजिट में प्रॉफिट है, डबल डिजिट में रेवेन्यू चल रहा है। तो कंपनी इज डूइंग वेरी गुड, एज ऑलवेज प्रोजेक्ट्स में मिल रहा है। और एक चीज डेफिनेटली जो 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 चीज सही है वो चीज मेंशन करना चाहिए कि हाँ, टीसीएस जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही चीज़ों में बहुत ही सही है। और उसमें से एक चीज़ जो एकदम सिग्निफिकेंट है, वो है कि कुछ भी सिनेरियो हो, ये टाइमली अप्रेजल तो देते हैं, दैट इज फॉर श्योर। और जो जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से देते हैं। ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो भाई सबको डबल डिजिट्स में दे रहे हैं, कम प्रॉफिट चल रहा है तो 1% 2% दे रहा है, ऐसे भी नहीं है। एक कांस्टेंट ट्रेंड बना रखा है, कांस्टेंट फिगर है, उस हिसाब से देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूं, लेकिन अब क्वार्टरली वेरिएबल का पता नहीं इनका क्या चल रहा है, बट होप फॉर द बेस्ट। तो बस ये सारी चीजें थी मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड yes, thank you so much for watching this video and keep support this channel.